Yes. Next topic is in chapter social responsibility of the business, reality of social responsibility. अब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे एक्चुअली बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि व्हाई द बिजनेस शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि व्हाई द बिजनेस शुड नॉट बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। अब इसके बाद हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे रियलिटी कि वेदर द बिजनेस इज सोशली रिस्पॉन्सिबल और नॉट। रियलिटी क्या है इसकी? रियलिटी ये है कि बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल है काफी जगह पे है, लेकिन वो कर क्यों रहा है ऐसे, उसके रीजन हैं। उसका फर्स्ट रीजन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द फैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। ये जो कंज्यूमर्स हैं आजकल दे आर वेरी कॉन्शियस, दे नो कि दे आर द किंग ऑफ द मार्केट, है ना। जो बिजनेस मार्केट है, कंज्यूमर जो है वो किंग है, किंग पिन कंज्यूमर है। इसके कंज्यूमर्स के अराउंड ही सारी चीजें जो है वो घूमती है। कंज्यूमर को देख के ही चीज बनती है, कंज्यूमर को देख के ही ऑफर्स दी जाती है, कंज्यूमर को देख के ही चीज डिजाइन की जाती है, कंज्यूमर के घर तक चीज पहुंच जाती है। अब आजकल देख लीजिए इवन किराने वाला पर्सन भी जो है ना वो आपके होम डिलीवरी दे रहा है। लीव दोस पिज्जाज एंड बर्गर्स, छोड़ दो उसको, किराने की आइटम वाला भी जो है ना वो भी आपकी होम डिलीवरी दे रहा है। कुछ भी आप घर पे मंगवा सकते हो, कुछ भी। अगला कहता है कुछ नहीं, सब्जी फ्रूट घर पे मंगवा सकते हो। आप उनको बोल दो कि हमने लेने नहीं आना, हम बिजी हैं, आप छोड़ जाओगे? हाँ जी हम छोड़ जाएंगे, चार्ज भी नहीं करते एक्स्ट्रा। कंपटीशन ही इतना लगा तो कोई बात नहीं, 5-10 रुपए का तेल लग जाएगा ना, कस्टमर तो आ रहा है ना। 200 नहीं कमाएंगे, 10 रुपए कम कमा लेंगे, कमा तो रही है, कस्टमर कहीं और तो नहीं जा रहा। कंज्यूमर इज अ किंग नाउ। पहले क्या होता था कि पहले चीज बन जाती थी, बाद में कंज्यूमर को ऑफर की जाती थी, उसके बाद कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं होती थी सिवाय उस चीज को परचेज करने की, बिकॉज होती ही मोनोपोली थी, कुछ होता ही नहीं था। स्कूटर होते थे, स्कूटर सिर्फ बजाज के होते थे। लैंडलाइन फोन होते थे सिर्फ वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसको हम आजकल बीएसएनएल कहते हैं। ये बाद में बनी है बीएसएनएल, पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उसके होते थे। कोई चॉइस ही नहीं थी कस्टमर के पास, जो आ गया जैसा आ गया लेना पड़ेगा। स्कूटर्स तक आप देखिए पहले बुक करने पड़ते थे, साल साल 2-2 साल स्कूटर्स के पैसे देके रखो, 1000-2000 बुक करवाओ, उसके बाद आपको मैसेज या चिट्ठी घर पे आती थी कि आपका स्कूटर आ गया है, आके ले जाइए। कोई कलर चॉइस नहीं, कोई और चॉइस नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट देखना कुछ नहीं, आपके नाम का आया बस ले जाइए, फटाफट। नहीं लिया अगली बारी और साल के पास स्कूटर आएगा। अब ऐसा नहीं, अब आप लेने जाओ सही, आप कहीं लेने जाना की तो बात की अलग है, आप कहीं उनकी ऐप पे जाके उनकी साइट पे जाके कहीं चेक भी कर लो कि स्कूल स्कूटर्स या मोटरसाइकिल कौन सी अवेलेबल है। आप देखो कितनी मेल्स आपको आती हैं, कितने मैसेजेस आपको आते हैं, आपको पता ही है ना। अब जो चीज है वो कंज्यूमर के हिसाब से बन रही है, अब उल्टा हो गया। पहले प्रोड्यूसर चीज बनाता था, बाद में बेचता था। अब कंज्यूमर से पूछता है पहले की चीज आपको कौन सी चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट बनता है कंज्यूमर्स की नीड्स को ध्यान में रखते हुए। और मोर ओवर कंज्यूमर कॉन्शियसनेस यहाँ तक पहुंच चुकी है, कंज्यूमर नाउअडेज नोज कि उसके पास कंज्यूमर एक्ट भी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो उसके पास है। अगर मेरे को किसी सप्लायर ने, ट्रेडर ने या प्रोड्यूसर ने मेरे एक्सप्लॉइट किया तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता हूँ। उससे फिर क्या होगा, हम उस दिन भी बात कर रहे थे, उससे पेनल्टी भी लगेगी और वो काम भी करना पड़ेगा। जो गुडविल रेपुटेशन डाउन होनी है बिजनेस की वो अलग से होनी है, तो करना तो पड़ा बिजनेस को, है ना। तो जो बिजनेस है इससे डर के भी, कंज्यूमर कॉन्शियसनेस से या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से डर के भी जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है। रियलिटी ये है कंज्यूमर एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके हाथ में, कंज्यूमर के हाथ में एक्ट है, कंज्यूमर के हाथ में लॉज बने हुए हैं, उसके हाथ में बने हुए हैं लॉज, उससे डरता है बिजनेसमैन, इसलिए नहीं उसको एक्सप्लॉइट कर रहा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज फैक्ट ऑफ एम्प्लॉइज यूनियन, ट्रेड यूनियन जिसको हम बोल देते हैं। पहले क्या होता था कि एम्प्लॉइज जो थे वो स्कैटर्ड होते थे, इंडिविजुअल होते थे एम्प्लॉइज। किसी एक एम्प्लॉय की प्रॉब्लम है तो वो एम्प्लॉय सॉल्व करेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एम्प्लॉइज की ट्रेड यूनियन जो बननी शुरू हो गई। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में एम्प्लॉइज की ट्रेड यूनियन होती है, जहाँ पे ज्यादा लोग काम करते हैं वहाँ उनकी यूनियन बनी होती है। और जो वो यूनियन है वो जो भी एम्प्लॉय जैसी प्रॉब्लम कोई आई है उसके बिहाफ पे एक्ट करती है। हर एक एम्प्लॉय अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा। अगर जो ओनर है
वो एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक्सप्लॉइटेशन इन एनी फॉर्म, इट मे बी फाइनेंशियल फॉर्म, इट मे बी नॉन फाइनेंशियल फॉर्म आल्सो। तो उसके लिए ट्रेड यूनियन खड़ी होती है। ट्रेड यूनियन का काम ही ये होता है, कुछ एम्प्लॉइज जो होते हैं, जो डोमिनेटेड से एम्प्लॉइज होते हैं, है ना, उन्हीं एम्प्लॉइज को इकट्ठा किया जाता है, उनकी एक यूनियन बनाई जाती है, होती यूनियन एम्प्लॉइज में से ही है। कुछ एम्प्लॉइज यूनियन बना दी जाती है उनकी, और वो ओनर से इस बात पे नेगोशिएट करते हैं दैट कि जो कोई भी एम्प्लॉय हो, ही शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। इसका भी डर है बिजनेसमैन को, इस चीज का भी डर है। नाउ ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्लॉइट द एम्प्लॉय। पहले क्या होता था कि एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा काम ले लेना, पैसे नहीं देने, ओवर टाइम ले लेना, छुट्टी वाले दिन बुला लेना, पैसे नहीं देने, है ना। सैलरी देनी कम, लिखवानी ज्यादा, साइन ज्यादा करवानी। देनी है सैलरी 100 रुपया, लिखवा रही है 150 रुपया, 50 रुपये अपनी पॉकेट में, ऐसे ही जा रहे हैं। नाउ डेज जो एम्प्लॉइज हैं वो ऐसी ऐसी बातें नहीं मानते हैं। एम्प्लॉइज दे नो कि हमारे पास ट्रेड यूनियन है और लीगली दे आर एट अ स्ट्रॉन्गर पोजिशन देन द ओनर्स। सो इट बिकम्स अगेन वेरी डिफिकल्ट फॉर द एम्प्लॉयर टू एक्सप्लॉइट द एम्प्लॉइज। तो उसको एम्प्लॉइज के लिए भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ता है, होना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हेड ऑफ पब्लिक रेगुलेशंस। पब्लिक रेगुलेशन मीन्स दोज रेगुलेशन व्हिच हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए हैं। इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसमें लोगों के लिए रूल्स जो है वो है लोगों के फेवर में, बिकॉज द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, ये आपने ऐसे वगैरह में पढ़ा होगा ना। तो गवर्नमेंट उनके लिए काम कर रही है, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं इनके पास। कंज्यूमर्स जो हैं, सोसाइटी जो है, एम्प्लॉयज जो हैं, जितने भी इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं सारे, पब्लिक रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के रूल्स बहुत बने हुए हैं। तो उनसे बचने के लिए जो है बिजनेस वो उस मतलब उस पंगे में पड़ना नहीं चाहता है बिजनेस। तो बिजनेस जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उसको होना पड़ता है, अगर हम ये कहें तो ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थ्रेट ऑफ न्यू बिजनेस स्टैंडर्ड्स। थ्रेट ऑफ न्यू बिजनेस स्टैंडर्ड्स। बिजनेस ने अपने स्टैंडर्ड्स अब जो है वो सेट कर लिए, अपने स्टैंडर्ड्स बिजनेस ने सेट कर लिए हैं। कई ऐसी फर्म्स हैं जो बड़ी फर्म्स हैं ऐसी जो सोशल सोसाइटी में उसकी बेटरमेंट के लिए काम कर रही है। कोई फर्म जो है वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है। आई फील कौन सी फर्म है, कंपनी है बड़ी अच्छी कोई, हो सकता है इन्फोसिस हो, मेरे को याद भूल गया। एक कंपनी अच्छी, बड़ी अच्छी कंपनी है, इन्फोसिस है या आईटीसी है, कौन सी कंपनी है, वो स्पोर्ट्स को बड़ा प्रमोट करती है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो हैंडीकैप लोगों के लिए, जो अपने डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए बड़ा काम करती है। उन्होंने एक एक एस्पेक्ट पकड़ा हुआ है कि हम इन लोगों के लिए काम करेंगे, हम इन लोगों को इन चीजों को प्रमोट करेंगे। उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हम ऐसा करते हैं, है ना। या वो कोई विप्रो, विप्रो आपने कंपनी सुनी होगी, उसके चेयरमैन हैं वो अजीम प्रेम जी। वो अपनी इनकम का कितना, आई डोंट थिंक इट इज लेस देन 90%, मोर देन 90% डोनेट कर देता है वो पर्सन, जो मैंने सुना था। और उनकी इनकम्स भी करोड़ों रुपए में होती है। उनकी इनकम 100-200 हज़ार 2,000 में नहीं होती, उनकी इनकम करोड़ों में होती है। उसका वो मोर देन 90% जो है वो मतलब डोनेट कर देता है। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, ये रियलिटी है। ऐसे बिजनेसमैन भी हैं, ऐसे बिजनेस हाउसेस भी हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फॉर्म में भी कर रहे हैं। कोई किसी चीज को जो है प्रमोट कर रहा है, कोई किसी अच्छी चीज को प्रमोट कर रहा है, सो दैट द ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी कैन बी देयर। देन इज नेक्स्ट पॉइंट है को एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट की तो बात हम कर ही रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। व्हाट इज बिजनेस इंटरेस्ट? व्हाट इज बिजनेस इंटरेस्ट, केतन? Sir, it means the activities by which we can increase our business or increase our profit. यस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द बिजनेस इंटरेस्ट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जिसे हम बात करते हैं, को एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। कि जो बिजनेस का इंटरेस्ट है मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और जो सोशल इंटरेस्ट है मीन्स बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, दे दे को एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। हम उस दिन बात कर रहे थे, अगर बिजनेस जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा
तो बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कब अर्न करेगा, है ना। जो इसके अगेंस्ट जाते हैं इस नोशन के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के, अगर वो ये कहते हैं कि अगर बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल है तो बिजनेस का ध्यान सारा लग गया सेवा में, वेलफेयर सोसाइटी में, तो बिजनेस प्रॉफिट कब अर्न करेगा, प्रॉफिट बिजनेस कब अर्न करेगा। तो जो रियलिटी है वो ये है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मींस सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट दे एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। अगर कोई बिजनेस अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी के लिए, हम उसका प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, हम करते हैं उसका प्रोडक्ट परचेज। एक ऐड आती होती है, अगर आपने देखी हो या आप तो मैंने देखी नहीं, बड़ी देर हो गई है, लास्ट ईयर तक तो वो आ रही थी कि आप उनका उन कंपनीज का कोई भी एक प्रोडक्ट कोई भी आप परचेज करो, उसमें से 1 रुपया पर प्रोडक्ट, 1 रुपया कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको देती है। दैट ऑर्गेनाइजेशन इज क्राइम। क्राइम, क्राइम वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। क्राइम चाइल्ड रिलीफ एंड यू, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, मतलब बच्चों की बेटरमेंट के लिए वो काम करिए, बच्चों के रिलीफ के लिए। जो बच्चे सताए हुए बच्चे हैं, जो बच्चे मतलब नहीं सही पोजीशन में है फाइनेंशियली हो या अदरवाइज, उनकी बेटरमेंट के लिए कंपनी, ये कंपनी नहीं, ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये काम करती सर है। पीएनजी थी। हाँ जी, सर पीएनजी। मैं समझ नहीं पाया बेटा। सर कंपनी थी पीएनजी। पीएनजी, प्रोक्टर एंड गैम्बल, प्रोक्टर एंड क्या था नाम कंपनी का, पीएनजी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट हैं सारे। यस सर। उसमें टाइड आता है, टाइड वॉशिंग पाउडर वो आता है मेरे ख्याल से, रिन वगैरह है। ऐसे जो हमारे डेली यूज की जो चीजें हैं, वो ये नहीं कि आपको अलग से चीज लेनी पड़ेगी कोई। जो हम डेली, हम टूथपेस्ट ले रहे हैं, हम टूथब्रश ले रहे हैं, हम सोप ले रहे हैं, हम वॉशिंग पाउडर ले रहे हैं या कुछ और ले रहे हैं, आपने वो चीज लेनी है उनकी ले लेनी है। और कंपनी भी ब्रांडेड है, ये नहीं कि देसी कंपनी खुद की आ गई है, वो हम चीजें यूज कर रहे हैं। अब टाइड वॉशिंग पाउडर कौन नहीं यूज करता, टाइड ना करता होगा, रिन करता होगा, रिन ना करता होगा, सर्फ करता होगा, एरियल करता होगा, यही करते हैं। बस आपने दूसरी उनकी चीज को छोड़ के इनकी चीज परचेज कर लेनी है। नहीं, हम सोप परचेज करते हैं, हम ए सोप ए नहीं करेंगे, सोप बी कर लेंगे, सोप बी नहीं करेंगे, सोप सी कर लेंगे। वो कहते हैं आप हमारी चीज परचेज करो, जब आप हमारी चीज परचेज करोगे, आपकी परचेज में से 1 रुपया जो है हम इस एनजीओ को देंगे, इस एनजीओ को देंगे। अगर दिन में उनके मान लेते हैं उन सभी के मिला के 10 लाख प्रोडक्ट बन गए, बिक गए, 10 लाख प्रोडक्ट बिक गए, तो बहुत छोटी सी फिगर है। इतनी सारी कंपनीज के इतने से प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट भी जो है वो बड़े कॉमन से हैं, वो टूथपेस्ट वगैरह और टूथब्रश वगैरह। इट मीन कि रोज का 10 लाख रुपया वहां जाएगा एनजीओ में। तो अगर कोई मेरे को ऐसे बोलेगा कि आप ऐसा करो, आपका 1 रुपये वहां भी जा रहा है, तो मैं कहूँगा फिर क्या हो जाए ना, अच्छी बात है। मैं कंपनी ये छोड़ के मैं कंपनी बी जो कि यहाँ डोनेट कर रही है उसका मैं उसकी मैं चीज लेना शुरू कर दूंगा। उससे क्या हुआ, अगर वो उस प्रोडक्ट में से मान लेते हैं 5 रुपये कमा रही थी कंपनी, उसने 1 रुपया यहाँ दे दिया ट्राई के लिए, उसको 4 बच गए ना, उसको 4 बचे हैं ना। मीन्स जब कंपनी ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ी, तो उसका जो बिजनेस इंटरेस्ट था वो भी फुलफिल होना शुरू हो गया। ये दे एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। क्योंकि ऐसी कंपनीज के लिए, ऐसे बिजनेस हाउसेस के लिए जो सोशली रिस्पॉन्सिबल है, कस्टमर्स का एक सॉफ्ट कॉर्नर सा बन जाता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है कि हाँ ये कंपनी कुछ कर रही है ना, इसको प्रमोट करते हैं, इसकी चीज देखते हैं। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स। हमने एक पॉइंट किया था कि जो कंपनी के पास जो मैनेजर्स हैं उनको बिजनेस करना सिखाया हुआ है, उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना नहीं सिखाया, है ना। उनके पास नो डाउट रिसोर्सेज है, बट द मैनेजर्स हैव बीन टॉट हाउ टू एक्सपेंड द बिजनेस, हाउ टू अर्न द प्रॉफिट्स। दे हैव नॉट बीन टॉट कि हाउ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी फुलफिल्ड। तो जो इसके अगेंस्ट थे वो उन्होंने ये बात कही थी कि बिजनेस शुड नॉट बी सोशली रिस्पॉन्सिबल बिकॉज बिजनेस डजंट नो द वेज हाउ टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जो रियलिटी है वो क्या है कि आजकल जो प्रोफेशनल मैनेजर्स बन रहे हैं, जो एमबीएस कर रहे हैं, ये उनके सिलेबस का पार्ट बन जाता है, हाउ टू परफॉर्म द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो।
बिजनेस को इंक्रीज भी करना है, उसको एक्सपेंड भी करना है, ग्रो करना है, प्रॉफिट भी अर्न करने हैं, बट साइमल्टेनियसली सोसाइटी का फायदा कैसे करना है, सोसाइटी की बेटरमेंट कैसे करनी है, ये मैनेजर्स को ये भी सिखाया जाता है। दे आर बीइंग डेवलप्ड एज प्रोफेशनल मैनेजर्स, जो कि बिजनेस का भी ध्यान रखते हैं और जो कि सोसाइटी का भी ध्यान रखते हैं। दे आल्सो नो हाउ टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सो इन रियलिटी ये पॉइंट्स हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस है सोशली रिस्पॉन्सिबल है। कई जगह पे डर के है, जहां जहां हम फैक्ट वर्ड यूज किया है, कई जगह तो बिजनेस को होना ही पड़ता है ही बिजनेस, क्योंकि अगर बिजनेस ये देखेगा कि मैंने प्रॉफिट अर्न करने हैं, तो बिजनेस कैन ओनली अर्न प्रॉफिट इन दैट केस व्हेन द बिजनेस इज फुलफिलिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू। ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।